बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले वीडियो में, कि इवोपोरेशन की क्रिया। अब आज मैं बता रहा हूँ कि गर्मी में हम लोग जो हैं वो सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो सूती कपड़े पहनने का मेन कारण ये है कि जब सूती कपड़े हम लोग पहनते हैं उसमें क्या होता है कि मुझे गर्मी लगती है, गर्मी लगी तो पसीना छूटता है, पसीना छूटने पे जो है सूती कपड़े जो है पानी का अवशोषक होते हैं, बढ़िया अवशोषक होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने में सोख लेते हैं पानी को। जब सोख लेते हैं तो बाहरी वायु जो चलती है, तो वायु चलने के कारण जो है, जो पसीना कपड़ा सोखे हुए है तो उस पसीने को वो सुखा ले जाती है या उड़ा ले जाती है इवोपोरेशन की क्रिया से। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को ठंडक महसूस होती है, क्योंकि शरीर की गर्मी जो है वो ले करके और इवोपोरेशन की क्रिया करती है, जिस कारण से हम लोगों को ठंडक महसूस होता है। इसलिए कहते हैं कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, गैसों का संघनन। मतलब गैसों का संघनन कैसे होता है। संघनन कहने का मतलब कि गैस को हम पानी के रूप में या द्रव्य के रूप में कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए दाब और ताप दोनों जरूरी हैं। क्या क्या जरूरी है? दाब। पहले दाब पे हम चर्चा करेंगे। दाब का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? प्रेशर। ठीक है। जब किसी गैस पर हम प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने से क्या होता है, वो गैस के अणुओं के बीच जो है दूरी ज़्यादा होती है, आंतरिक आणविक बल जो है वो कम होता है, ट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम होता है, तो इसलिए उनकी दूरी ज़्यादा होती है। जब मैं प्रेशर डालता हूँ तो वो क्या होती है, नज़दीक आती है। नज़दीक आने के कारण क्या होता है, जब नज़दीक आएगी तो निश्चित तौर पे ये अभी इतनी दूर है, बाद में ये नज़दीक होकर के इतनी दूर हो गई। तो इसमें क्या होगा कि जब नज़दीक आएगी तो आंतरिक आणविक बल, अट्रैक्शन फोर्स, इनके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी इनके मुकाबले, क्योंकि इनकी दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स, जब कण नज़दीक हो जाएंगे, तो आपने पढ़ा है कि जब कण नज़दीक हो जाते हैं तो क्या वो द्रव बनते हैं। द्रव के कण क्या होता है, थोड़े ज़्यादा नज़दीक होते हैं, गैस की तुलना में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और उनका जो है ट्रैक्शन फोर्स वो भी ज़्यादा होता है। तो इस कारण से ताप जो है कम किया जाता है और दाब यानी प्रेशर दिए जाते हैं, जिससे कि इनके आंतरिक जो है बल जो है वो अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाए, जिसके कारण ये तरल में परिवर्तित हो जाए। ठीक है। दाब और ताप। दबाव का मैंने बता दिया कि जब दबाव गैस पे डालते हैं तो क्या होता है, वो गैस के अणु जो है नज़दीक हो जाते हैं। जब नज़दीक हो जाते हैं गैस के अणु तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाता है और ताप भी कम करते हैं, जिस कारण से जो है वो अपना रूप को चेंज करके द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। लेकिन दाब का उतना जो है प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि ताप का होता है, क्योंकि सभी गैसों का एक निश्चित ताप है, अलग अलग। सभी गैसों का अलग अलग एक निश्चित ताप है, जिसपे गैस जो है वो द्रव में संघनन करके परिवर्तित होते हैं। ठीक है। जैसे दाब तो है सारे में दाब जो है बराबर लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है, सबका टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर है, अलग अलग गैसों के अलग अलग, जिस टेम्परेचर पे जो है वो संघनित होते हैं और द्रव में परिवर्तित है। जिस टेम्परेचर पे संघनित होते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? जिस ताप पे प्रत्येक गैस अपने जो है अलग अलग टेम्परेचर पे संघनित हो करके और द्रव्य में परिवर्तित होते हैं,
उस ताप को जो है नाम दिया गया है, उस टेम्परेचर को नाम दिया गया है क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। अब टेम्परेचर का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो दाब मैं चाहे जितना मर्जी दे दूं, किसी सिलेंडर का ही ले लेता हूं, तो दाब मैं चाहे जितना मर्जी दे दूं, मान लीजिए यहां पहुंचा दिया, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर इसका टेम्परेचर दबाव डालने से कम तो हो गया गैस, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर गैसों का निश्चित जो है ताप होता है द्रव में परिवर्तित होने के लिए। इस कारण से जो है द्रव में परिवर्तित गैस नहीं हो सकते। जितने भी गैसेस दबाव और ताप के प्रभाव से जब गैस से द्रव के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रत्येक वस्तु अलग अलग तरह से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। जो वो अवशोषण करते हैं, जो ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवशोषण। ठीक है, ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसे अवशोषण करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब अलग अलग तरह से क्यों करते हैं। उसका कारण है जो भी वस्तु जो है डीप कलर का होता है, डीप कलर का होगा, ठीक है, वो ऊष्मा अधिक लेगा, ऊष्मा अधिक अवशोषित करेगा। ऊष्मा अधिक अवशोषित करेगा जो भी डीप कलर का गहरे रंग का होगा। ठीक है, गहरे रंग जैसे काला रंग, गहरे रंग का जो भी होगा वो ऊष्मा का अवशोषण जो है अधिक करेगा। और जो भी लाइट कलर का, जो भी लाइट कलर या हल्के रंग का होगा, हल्के रंग का होगा, वो ऊष्मा का अवशोषण कम करेगा, ऊष्मा कम अवशोषित करेगा। ठीक है, जो भी, जैसे कोई कपड़ा ले लीजिए, एक कपड़ा ले लीजिए काले रंग का, दूसरा कर लीजिए सफ़ेद रंग का, तो जो कपड़ा है काले रंग का वो ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है, और जो है सफ़ेद रंग का वो ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। ठीक है, क्यों कम करता है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए इसका एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसे एक उदाहरण से समझता हूँ। लाइट कलर का सफ़ेद रंग का कपड़ा और काले रंग का कपड़ा एक थर्मामीटर के ऊपर चढ़ा दिया। एक थर्मामीटर लिया, दो थर्मामीटर लिए हैं, एक पे सफ़ेद रंग का कपड़ा, दूसरे पे काले रंग का कपड़ा चढ़ा दिया, और धूप में इसे धूप में 15 से 20 मिनट, इसे धूप में 15 से 20 मिनट रखता हूँ। तो रखने के बाद क्या देखता हूँ कि एक का पारा जो है सफ़ेद रंग के कपड़े का पारा कम चढ़ा है, यानी इसका टेम्परेचर कम दिखाई दे रहा है, इसका टेम्परेचर कम है, जबकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। कारण है जो सूर्य की किरणें हैं उसे ये अवशोषित कर रहा है, जबकि ये जो है ये कम अवशोषित कर रहा है। इसके कुछ भाग जो हैं वो कुछ सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि ब्लैक जो है वो सारी पूरा का पूरा किरण को अवशोषित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इस कारण से जो है इसका पारा जो है हाई दिखाता है और इसका लो दिखाता है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं या सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि सफ़ेद कपड़े, गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं या क्यों पहनना चाहिए। इसका कारण है कि सफ़ेद कपड़े जो हैं ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, जबकि काले कपड़े ऊष्मा का अवशोषण अधिक करते हैं। या हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जितने भी डीप कलर के कपड़े हैं वो ऊष्मा का अवशोषण अधिक करेंगे, और जितने भी लाइट कलर के कपड़े हैं
वो ऊष्मा का अवशोषण कम करेंगे। तो लाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनने होते हैं कि उन लोगों को गर्मी कम लगे।